मीडिया का मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जितनी भी ये मनुवादी मीडिया है या टीवी मीडिया या इनके पत्रकार या फिर इनके समाचार पत्र, ये सभी के सभी पे इन्होंने अपना कब्जा करा हुआ है। ये हमारी खबरों को नहीं दिखाते, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ बहुजन मीडिया का, जो बेचारी हमारे साथ दिन रात इस आंदोलन में लगी हुई है और हमारी खबरों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रही है और प्रशासन को हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। जी, पार्क के मामले में आपने बचपन से इस पार्क में आंदोलन किए हैं। जी, कई वर्षों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर महिला शक्ति के रूप में, मातृशक्ति के रूप में बहुजन समाज का नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन इस पार्क में पार्किंग बनने के पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? लगातार ज्ञापन के माध्यम से डीएम, नगर निगम उपायुक्त को भी अवगत किया जा रहा है, लेकिन ढाक के तीन पात, कुछ हो नहीं रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा भाई आपने कि हम लोग यहाँ बचपन से आते हैं। हम ही नहीं, या यहाँ जो पर्यावरण, जो माहौल है, यहाँ जो पेड़ पौधे वृक्ष लगे हुए हैं, यहाँ बोधि वृक्ष लगा हुआ है, ये 90 साल करीबन बताया जाता है कि 90 साल पुराने यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। उससे भी पुराना ही हमारा पार्क यानी बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पार्क है, जहाँ 50 वर्षों से भी ज़्यादा जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल मनाया जाता है और बहुजनों के सारे कार्यक्रम यहाँ होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। यहाँ तक कि जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं वो इस पार्क के अंतर्गत आते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम ही बहुजनों के कार्यक्रम या बहुजनों के लोग ही यहाँ आते हैं, यहाँ मनुवादी लोग भी घूमते हैं, उनकी लेडीजें भी आती हैं घूमने के लिए। तो ये लड़ाई सिर्फ मात्र एक बहुजन की लड़ाई नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि पार्क पर्यावरण सभी को चाहिए और महानगर के अंदर अगर कोई पार्क देखा जाता है जहाँ सब लोग फ्रीडम से और बिना किसी उसके रुकावट के एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो सब लोग यहाँ घूम सकते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं और अच्छे से घूमते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं, गाजियाबाद के जितने भी पार्क है, सबसे ज़्यादा पुराने पेड़ पौधे इसी पार्क में मिलेंगे आपको। तो अभी प्रशासन और डीएम साहब या गाजियाबाद प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जितने भी गाजियाबाद की प्रशासन या फिर उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, मैं आपसे निवेदन भी नहीं करूंगी, ना ही अनुरोध कहूंगी, मैं चेतावनी दूंगी सीधी, क्योंकि निवेदन ज्ञापन हम लोग बहुत दे चुके हैं आप लोगों को। अब तो ये खुली चेतावनी है बहुजन समाज की, और ये पूरा का पूरा बहुजन समाज आप लोगों के लिए आज आंदोलन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि या तो आप इसको, अपने प्रपोजल को बिल्कुल इसको खारिज कीजिए, नहीं तो बहुजन समाज सड़कों पे उतरेगा और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। पहली बात, आप लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसको आस्था से न जोड़ें, तो आस्था से तो आप लोगों ने ना जाने कितनी चीजें जोड़ गई बना ली, जैसे कि राम मंदिर आपने आस्था से जोड़कर बना लिया, तो ये भी हमारी आस्था है। और मैं तो यूँ कहूँगी कि अगर आपको पार्किंग बनानी है तो आप बहुत सारे गाजियाबाद में प्लेस आप बना सकते हैं, जैसे कि आप नेहरू युवा केंद्र बना सकते हैं, बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पार्किंग की, बिल्कुल। और दूसरी बात, आप गांधी पार्क में क्यों नहीं बना लेते? उर्वशी पिक्चर हॉल खरीदिए, उर्वशी पिक्चर हॉल है उसको। और वैसे भी आपको पार्किंग बनाने के लिए निजी जमीन की जरूरत है, तो आप खरीद करके बनाइए ना। आपको 45 करोड़ का इसका पूरा बजट तैयार आपने किया है, तो आप उसको निजी जमीन खरीद के बनाइए ना, हम भी आप लोगों का साथ देंगे। लेकिन अगर आपने हमारे पार्क की तरफ बिल्कुल भी, अगर इतनी सी भी आपने मिट्टी ले जाने की कोशिश की, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ चुप इस वजह से, क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान का पालन करते हैं, संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोग आपका सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी, या फिर हमारे पार्क की इतनी सी भी आपने मिट्टी ले जाने की कोशिश की या ईंट से ईंट निकालने की कोशिश की, तो बहुजन समाज सड़कों पे उतरेगा। उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे। जैसा कि यहाँ पे आज आप लोग देख रहे हैं कि नवयुग मार्केट में एक पार्क है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से। इस पार्क को कुछ मनुवादी लोग तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इस पार्क में तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज में आज देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए यहाँ पे, और अपनी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब के पार्क को बचाना है। क्योंकि नगर निगम हमारे इस बाबा साहब के पार्क को, इस हमारी पुरानी विरासत को वो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा पूरा समाज, बहुजन समाज इस चीज़ के लिए लगा पड़ा है कि वो इसको ना तोड़ पाएँ, और हम इस चीज़ में कामयाब भी होंगे। लेकिन आज शायद लोग इतने कम दिखेंगे, कल हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आएंगे और बाबा साहब को, इस पार्क को हम सब बचा पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे करके हमसे हमारी सारी चीज़ें दूर होती चली जा रही हैं। हमारे पूर्वजों ने कितनी तकलीफ़ों से ये पार्क हम
लोगों को दिया है, तो इसको हम ऐसे नहीं जाने दे सकते और हम पूरा विरोध करेंगे। और इस मनुवादी सरकार से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ अगर इस तरीके की बार बार घटनाएं घटित होंगी तो हम लोग आज एक हैं, कल हजार हजार करोड़ लोगों के बीच में खड़े होंगे और आपकी इस मनुवादी सोच को मिटाकर रहेंगे और बाबा साहब के पार्क को हम बचा कर रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम बबीता धिगान है और मैं एक वाल्मीकि समाज से हूँ। आज जो हम यहाँ सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं, आंदोलन पर बैठ गए हैं हम लोग, तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम अगर हमारे मसीहा, हमारे बाबा साहब किसी बहुजन समाज के लिए, महिलाओं के लिए काम नहीं किया। उन्होंने जितनी भी भारत में महिलाएं, सबके लिए काम किया है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। लेकिन हमारे एक ऐसी मसीहा के जो उनका यहाँ पर पार्क बना हुआ है, उसको एक पार्किंग बनाने की जो योजना चल रही है, हम उसे ऐसा नहीं होने देंगे। अगर मैं ये चेतावनी देना चाहती हूँ, पहली बात तो हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। अगर किसी ने बाबा साहब की धरोहर को छेड़ने का काम किया तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये हमारी खुली चेतावनी है। तो हम उनके बाबा साहब के पूरे अनुयायी हैं, हम उनकी धरोहर को बचाना चाहते हैं और बचाएंगे। तो इसी के साथ सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर पार्क में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, क्योंकि ये जो मनुवादी जो सरकार है, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पार्क को जो है पार्किंग में तब्दील करना चाहती है। हमारे पूर्वजों ने इस पार्क को बड़े प्यार से इसको संजोया है और समाज को समर्पित किया है। तो ये मनुवादी लोग कितनी भी ताकत लगा दे, ये यहाँ से पार्क हटने वाला नहीं है। मैं तो कहना चाहती हूँ मनुवादियों से कि आप पार्किंग बनाइए, लेकिन जितने भी गाजियाबाद में मंदिर हैं उन सारे मंदिरों को तोड़कर आप पार्किंग बनाइए। गाजियाबाद से थोड़ी सी दूर लोहिया नगर है, लोहिया नगर में गांधी पार्क है, आप उसको तोड़कर जो है पार्किंग बनाइए, क्योंकि ये जो पार्क है ये हमारी आन बान और शान है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोई ऐसी ही पुरुष नहीं है, वो एक ऐसी महान शख्सियत है जिनका डंका न केवल भारत में पूरे विश्व में बजता है। आज बड़ा दुख होता है कि जिस देश में उन्होंने जन्म लिया, इस देश के लोग उनको समझने के लिए तैयार नहीं, उनको मानने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ मनुवादी जो सरकार है वो बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक है, उनके गले में माला डालते, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रही है कि उन्हीं की विरासत को वो ख़त्म करने में लगी है। लेकिन बहुजन समाज के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुजन समाज में अब शेर और शेरनियाँ पैदा हो गई है। कितनी भी लाख कोशिश कर ले, ये पार्क यहाँ से टस से मस नहीं हो सकता। और जिस तरीके से आपने 2 अप्रैल का हमारी यूनिटी देखी थी पूरे बहुजन समाज की, मुझे लगता है कि वही यूनिटी अब दोबारा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो प्रशासन से मैं यही कहना चाहती हूँ, यही विनती करना चाहती हूँ कि या तो आप आसानी से मान जाइए, नहीं तो फिर, क्योंकि चुप हमारे लोग भी बैठने वाले नहीं हैं। तो ये जो पार्क है, क्योंकि ये 80-90 साल पुराना पार्क है, ऐसा नहीं है कि ये 10-20 साल से बना है। और इतने सालों से आप लोग देख सकते हैं कि इस पार्क के चारों तरफ कोई भी व्यक्ति आसानी से किधर से भी वो निकल सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो गया अब कि जो ये भाजपा सरकार, जो मनुवादी सरकार है, इस पार्क को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती किसी भी कीमत पर कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो जाएं, वो अपने महापुरुषों को इस पार्क में बैठकर याद करें, क्योंकि हमारी कहीं भी धरोहर नहीं है। आज अगर हम लोग इस पार्क में आकर अपने जो है महापुरुषों को याद कर लेते हैं, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, उनका परिनिर्वाण हम लोग यहाँ पर आकर मनाते हैं, तो इससे भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप आसानी से मान जाइए, नहीं तो हमारे लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को